मैनपुरी कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर सत्संग का आयोजन आश्रम के महंत श्री अमर साहेब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत भक्त रहे मौजूद। संत भक्तों ने भजनों और प्रवचनों को देकर के लोगों से सत्य मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर महंत अमर साहब जी की अध्यक्षता में ये सत्संग का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सर्वाधिक संख्या यहाँ पर माता बहनों की रही है। इस अवसर पर संत सिया रामदास जी ने क्या कुछ बयां कहा है अपने प्रवचनों में, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंदपाल साखी की रिपोर्ट। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मेरे व्यवहारिक पारमार्थिक जीवन के प्रमुख प्रयास और कुछ सन्मुदेव जी बहुत मंगलमय संत समाज, इस सत्संग पंडाल में बैठे हुए सभी माताएं बहनें तथा प्यारी प्यारी बच्ची, आवागमन समान दुख नहीं जग में है दूसरा कोई, इसलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए। वास्तव में संसार में आवागमन के समान कोई दूसरा दुख है भी नहीं। आना और जाना, जन्मना और मरना, ये दुख महान दुख है। इसलिए संतों ने बताया है कि गुरु की भक्ति करनी चाहिए। किस भक्ति से हमारा कल्याण है? भक्तियां दो प्रकार की हैं। एक धार्मिक भक्ति जिसको पंडित वाली भक्ति कहते हैं, दूसरा अध्यात्म भक्ति है। और इस धार्मिक भक्ति का उद्घाटन आज से 1000 वर्ष पहले हुआ था। आपने नाम सुना होगा, दक्षिण भारत में केरल प्रांत में एक महान विद्वान हुए हैं जिनका नाम पहले था शंकर और बाद में शंकराचार्य, और उन्होंने साथ में परा करके सबको परास्त करके उनका नाम हुआ जगत गुरु शंकराचार्य। लोगों ने कहा आपने अभी शास्त्राचार में सबको परास्त किया है, लेकिन इस भारतवर्ष में एक ऐसा स्थान है बिहार में जिसको आंध्र प्रदेश कहते हैं, और उस समय प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। भागलपुर जिला में ये प्रदेश पड़ता है। तो लोगों ने बताया वहाँ पर एक विद्वान है, उनको अगर शास्त्रार्थ में आप परास्त कर देंगे तब तो आपकी उपाधि सही है। तो लोगों ने बताया वो ऐसे विद्वान हैं जिनके यहाँ तोते भी संस्कृत में बात करते हैं। उनका नाम था मंडन मिश्र। और जगत गुरु शंकराचार्य जी जब नाम सुना तो वहाँ पर जाते हैं, और जाने के पहले जब वहाँ पहुँचते हैं तो वाद विवाद होता है, लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि शास्त्रार्थ में जो पराजित हो जाएगा वो हमारा शिष्य बनेगा। दोनों लोग आमने सामने बैठ जाते हैं, मंडन मिश्र और जगत गुरु शंकराचार्य। साक्षात होते होते अंत में क्या होता है, मंडन मिश्र हार जाते हैं, और शर्त के अनुसार जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा चलिए हमारे साथ। और कमंडल झोला पड़ के जैसे ही चलने को होते हैं तो किसी ने उनके घर में, उनकी पत्नी का नाम था भारती, भारती से खबर की कि आपके पति को एक सन्यासी जो है साथ में परास्त करके और लिवाए जा रहा है। तो भारती ने कहा उस सन्यासी को रोको, 2 मिनट हमसे बात करो। उनको रोका गया और भारती जब आई आमने सामने तो भारती ने कहा मैंने सुना था सन्यासी जी आप बहुत विद्वान हैं, वेद शास्त्राचार्य हैं, लेकिन आप महामूर्ख हैं। एक विद्वान के सामने ये बात कह देना बड़ी हिम्मत की बात है। तो उन्होंने कहा वही ना, ऐसी बात क्यों है, मैं महान मूर्ख क्यों हूँ? तो उन्होंने कहा आपको समझना होगा कि गृहस्थी के जो पहिए होते हैं 2 पार्ट होते हैं, उनमें एक होता है अर्धांग पति और दूसरा होता है अर्धांगिनी। आपने सार्थार्थ अभी एक पार्ट से किया है, हमारे पति से अर्धांग से, लेकिन अर्धांगिनी से आपने नहीं किया है। तो ठीक है आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो मंडन मिश्र को पास में बिठा देती हैं
और भारतीय हैं, आमने सामने बैठ जाती हैं। आपने सभी शास्त्रों को पढ़ा होगा और शास्त्र में एक शास्त्र है काम शास्त्र और हमारा आपका है मोक्ष शास्त्र। तो जैसे ही भारती ने काम शास्त्र शुरू किया, जगत गुरु शंकराचार्य ने हाथ जोड़े कि बहन जी मैं तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने इस शास्त्र को तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ। अंत में जगत गुरु शंकराचार्य जो हार जाते हैं और भारती की जीत हो जाती है। तो कहने का मतलब है तो उनके पति को वो वापस नहीं लिए जाते हैं। तो उनका दबदबा इतना था, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की भारतवर्ष में 4 कोनों पर। जगत गुरु शंकराचार्य ने इतने मंदिरों का निर्माण किया, मठ मंदिर इतने पंडित और शास्त्री तैयार किए जो आज देख रहे हैं मंदिरों में पूजा हो रही है शंखनाद, तो उन्हीं की सब देन है। तो मैं कह रहा था ये धार्मिक भक्ति पंडितों की भक्ति है, तो साहब कह रहे हैं इस भक्ति से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमें भक्ति कौन सी करनी है? अध्यात्म भक्ति, और अध्यात्म भक्ति मिलती हमारे संत गुरुओं के सत्संग से। तो इसलिए अधिक न कह करके हमें इसी ओर मुड़ना चाहिए और वो है मोक्ष शास्त्र। हम सभी मोक्ष की ओर अग्रसर हैं। कहा है कि ऐ मोक्ष मार्गी जरा संभल संभल के चलना। मोक्ष मार्गियों को वास्तव में हर कदम को संभल संभल के चलना है। तो समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। शाह बंदगी साहेब।